अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बेहद ही आसान सी आलू की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आलू का भरता बनाएंगे, वो भी तंदूरी स्टाइल में। बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी होगी। ये इतने मज़े का बनेगा कि आप आराम से इसको एक दो रोटी के साथ खा सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी चटनी रायते के बग़ैर। रेसिपी बहुत ही ईजी और झटपट है, तो इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसके लिए ले लिए आधा किलो आलू और अच्छे से धोने के बाद इनको छील लिया था और उसके बाद इस तरह से मोटे पीसेस में इनको काट लिया है। छोटे पीसेस में आपने नहीं काटना, बस इसी तरह से आप लोग इसको 2 या 3 पीसेस में ही काटें। अब इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन मैंने 3 कप पानी डाला है। अब यहाँ पर आलू को बॉयल करना है। आलू को यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर देना। इस टाइम पर हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ इसी तरह से बॉयल करेंगे। तो बस आप फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए और इसको फिर कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर आलू जो हैं बॉयल हो गए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, ये इतने ही बॉयल होने चाहिए, इससे ज़्यादा आप इनको बॉयल ना करें। ये देखें। तो अब इस पानी से इन आलू को निकाल लेंगे। अब आलूओं को काट लेंगे। आपने बस इनको छोटा छोटा कर कर बस काटना है, बहुत ज़्यादा भी आपने छोटा नहीं करना। बस थोड़े मोटे पीस होंगे और थोड़े छोटे। और आपको काटने से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि आलू जो हैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुए हुए, बस इतने हैं कि आप आसानी से इनको काट सकते हैं। आपने भी आलूओं को इसी तरीके से काटना है। तो बस यहाँ पर आलू जो हैं कट कर लिए हैं। अब इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप ऑयल लिए है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, एक काली बड़ी इलायची है और 3 जो साबुत लाल मिर्च हैं वो मैंने ले ली हैं। इनको ऑयल में थोड़ा सा भूनेंगे, इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं, बस आपने इनको लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको इस तरह से बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे और इसको अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप प्याज को ग्राइंड कर कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप काट कर डालना चाहते हैं तो फिर आपने इसी तरह से फ़ाइन चॉप करना है, छोटे छोटे पीस होने चाहिए। तो अब प्याज को थोड़ा सा यहाँ पर हम भूनेंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको भूनें ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालकर अब थोड़ी देर और इसको भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनें ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पर प्याज का थोड़ा जो कलर है चेंज हो गया है और लहसुन अदरक भी इसके अंदर अच्छे से पक गया है। अब साथ ही यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी इस तरह से बारीक चॉप कर कर डालना है आपने। आप चाहें तो इसको भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब डालेंगे तो भरते में बहुत अच्छा सा जो है उसका टेक्सचर आएगा। तो बस यहाँ पर अब थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे। अगर आपके पास छोटे टमाटर हों तो फिर आपने 2 डाल देने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक टमाटर को इसी तरह से प्याज के साथ फ्राई किया है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर दही डाला है, 4 चम्मच जो है दही डाल दिया और दही को फेंट कर इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल देंगे। हल्दी पाउडर इसके अंदर जाएगा। साथ ही 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है वो डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अगर आप तंदूरी मसाला नहीं डाल रहे तो फिर आपने इसमें लाल मिर्च का 1 चम्मच डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है वो डाल देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि जो दही है वो इसके अंदर उसकी गुठलियाँ ना बने। तो बस यहाँ पर दही को एक दफ़ा मिक्स कर लें, उसके बाद दोबारा फ्लेम को मीडियम कर लें। अब यहाँ पर दही और मसालों को आपने अच्छे से पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। मसालों और दही को थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल मैं करूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। अब देखिए यहाँ पर जो है टमाटर दही सब कुछ अच्छे से पक गया है और आप देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है।
अब आप चम्मच या स्पैचुला से देखें ग्रेवी को इस तरह से करें ताकि ये और भी जो है सॉफ़्ट हो जाए। पकाने से तो ये नरम हो गए हैं, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़े और भी सॉफ़्ट हो जाएंगे। अब मसाले के अंदर कटे हुए आलू जिनको हमने बॉईल कर लिया था वो डाल देंगे। और यहाँ पर अब आपने मसाले में आलूओं को अच्छे से जो है भूनना है। आलू आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं रखे, तो यहाँ पर भी मिक्स करने के दौरान मैं इसको जो है थोड़ा सा तोड़ लूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में काट देंगे तो फिर पकने के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा ही नरम हो जाएंगे और एक हलवा सा बन जाएगा उनका। तो बस इसी तरह से आप लोग पीस रखें ताकि जब आप मिक्स करें तो उस दौरान भी वो थोड़े से जो हैं टूट कर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस अच्छे से 2 से 3 मिनट इस मसाले में भूनें। आप लोगों ने इसी तरह से इसको बग़ैर पानी डाले ही भूनना है। अभी आपको ये ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। आलूओं को भूनने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। पहले मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको मिक्स करना है। आपने बहुत ज़्यादा पानी भी एकदम से नहीं डाल देना, बस थोड़ा कर कर डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मज़ीद आधा कप इसके अंदर और पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने इस टाइम पर 1 कप जो है इसके अंदर पानी डाला है। तो अब यहाँ पर फ्लेम को हाई करेंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए और फिर इसको कवर कर कर रख देंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर इसको अब 10 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। तो अब देखें कितना ज़बरदस्त आलू का भरता तैयार हो गया है। ऑयल भी देखें सेपरेट हो गया है इसका और ज़बरदस्त सी देखें इसकी ग्रेवी सी बनी है। रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी लिया है और साथ ही गरम मसाला भी डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्च भी। और यहाँ पर इसको अब एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे इसमें इस टाइम पर पानी ज़्यादा है तो फ्लेम को हाई करके इसका पानी आप खुश कर सकते हैं। देखें कितना मज़ेदार सा आलू का भरता बना है और आलू आप देख सकते हैं किस तरह से हुए हैं। अब इसके अंदर जो है बारबेक्यू का हम लोग स्टीम देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। आप लोगों ने कोयला रख देना है और उसके ऊपर ऑयल डालकर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख देना है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा जो भरता है तैयार है, इसको अब डिश आउट कर लेंगे। लजीज जायकेदार और झटपट सा ये आलू का भरता तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है। इसको आप चपाती नान के साथ इसी तरह से खा सकते हैं बग़ैर किसी साइड डिश के। जब कभी भी आपको आलू की मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करनी हो तो इसको ज़रूर करें, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।